अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि इस दुनिया में वो कौन लोग हैं जो तुम्हारी की हुई हर गलती को भुला करके तुम्हें बस अपना लेंगे, तो उसका केवल एक ही जवाब होगा, वो है परिवार। जी हाँ, इस वीडियो में भी हम एक ऐसे ही परिवार के बारे में बात करने वाले हैं। और वो परिवार हमारे जैसे परिवार जैसा तो नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा मिलजुल कर रहने वाले हों, सब एक से एक ऊट पटांग हरकतें करने वाले ही हैं, लेकिन हाँ, इन दी एंड दे आर फैमिली। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी द टेलटेल सीरीज़ गेम की स्टोरी के बारे में। फाइनली इस गेम की स्टोरी आ रही है और बाकी के टेलटेल गेम्स की तरह ही इस गेम की स्टोरी भी 5 एपिसोड्स में आएगी, क्योंकि गेम के भी 5 एपिसोड हैं। 5 एपिसोड्स के बाद मैं इनका जो है एक कंपाइलेशन वीडियो बना दूंगा, 5 वीडियोस का। एक तो जिसको पार्ट्स में देखने वो पार्ट्स में देखे, जिसको एक साथ मूवी के तौर पे देखने वो मूवी के तौर पे देखे। चॉइस इज़ योर्स। सो अब बिना कोई और टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं फिर ये वाला वीडियो। Struggle with every step, and I cannot get away. But you were such a paradise, standing up a mile high. Will you fall to give me strength? गेम की स्टोरी की शुरुआत होती है एक कॉल के साथ, जो आती है स्टार लॉर्ड के लिए नोवा कॉर्प्स की तरफ से। अब जो लोग नोवा कॉर्प्स को नहीं जानते हैं ना, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 मूवी एक बार देख लो, उससे तुम्हें थोड़ा सा जो है आइडिया लग जाएगा। लेकिन तुम्हें अगर मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया दूं नोवा कॉर्प्स कौन है, तो तुमने डिज्नी पे जो एनिमेटेड शो नहीं आता था स्पाइडरमैन वाला, उसमें नोवा जो सुपर हीरो था उसको देखा होगा। तो स्पेस में जो है एक प्लेनेट है जहाँ पर लोग जो होते हैं मतलब नॉर्मली रहते हैं, और वहाँ की जो आर्मी है वो नोवा कॉर्प्स कहलाती है, और वो काफ़ी खतरनाक आर्मी है। लेकिन उन्हीं नोवा कॉर्प्स में से जो है ना एक बंदे का कॉल आता है, और वो स्टार लॉर्ड यानी जो पीटर क्विल है हमारा, उससे जो है मदद मांगता है, क्योंकि थैनोस जो है उनके प्लेनेट पर आक्रमण कर चुका होता है, अटैक कर चुका होता है। उनके प्लेनेट पे कुछ ऐसा होता है जो थैनोस को चाहिए ही होता है। इसलिए नोवा कॉर्प्स का जो कमांडर है वो पीटर क्विल यानी स्टार लॉर्ड से जो है कांटेक्ट करता है और कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, थैनोस ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। अब ये सुनने के बाद जो पीटर क्विल है वो उनसे जो है कुछ पैसे वगैरह की डील करता है कि हम तुम्हें बचा तो लेंगे, लेकिन उसका मुआवजा लगेगा उसके लिए, क्योंकि देखो मरता क्या ना करता। तो नोवा कॉर्प्स का जो कमांडर है वो भी मान जाता है, और पीटर क्विल अपनी गार्डियंस की टीम को लेकर के थैनोस के ऊपर हमला करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उनका शिप जब अंतरिक्ष में होता है तभी उनके शिप पर कुछ गड़बड़ होने लग जाती है, और वो सभी लोग जो हैं शिप को संभालने लग जाते हैं। इतने में हम देखते हैं कि जो ड्रैक्स है, हाँ, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम का एक मेंबर, जिसका कि ऊपर का माला बिल्कुल खाली है, वो सोच समझ के कुछ भी एक्शन नहीं करता है, वो सीधा ही जाकर के थैनोस की शिप पर हमला कर देता है, जो कि बहुत खतरनाक था, क्योंकि थैनोस को छोटा मोटा बंदा तो है नहीं, और उसने उसकी उस शिप पर हमला किया था जो कि इनकी शिप से कई गुना बड़ी थी। तो थैनोस ने क्या किया, उसने इनकी शिप के ऊपर मिसाइलें छोड़ दी, जिससे कि इनकी शिप में जो है थोड़ा सा नुकसान हो गया, और उस वजह से इनकी शिप को जो है वहाँ पर क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। वहाँ पर होश में आने के बाद ये लोग देखते हैं कि थैनोस की शिप भी उस ग्रह पर आ पहुँची है, और वो शिप सीधा ही नोवा कॉर्प्स की उस जगह पर बढ़ी जा रही थी जहाँ पर उन्होंने वो खास चीज़ रखी थी जो कि थैनोस को चाहिए थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रॉकेट है वो एक खास तरीके की गन पर काम कर रहा था, जो कि क्रैश लैंडिंग की वजह से अभी ख़राब हो चुकी है, वो ठीक से काम नहीं कर रही। और गार्डियंस की जो आखिरी उम्मीद होती है थैनोस को हराने की, वो वही वाली गन होती है। अदरवाइज़ हम सबको मालूम है कि थैनोस कितना ताकतवर है, वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की जो पूरी टीम है ना, उनको चुटकी बजाते ख़त्म कर सकता है। लेकिन इस उम्मीद में कि रॉकेट जो है उस गन को टाइम रहते ठीक कर लेगा, इसी उम्मीद में वो लोग जो हैं वहाँ उस गन के साथ आगे बढ़ जाते हैं, और रास्ते में वो देखते हैं कि थैनोस ने जो है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खून खराबा कर रखा है। उसने नोवा कॉर्प के काफ़ी ही सारे मेंबर्स को जो है मार दिया है वहाँ पर। फाइनली लाशों का पीछा करते हुए जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम है वो थैनोस तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर थैनोस एक बहुत ही पुराने ज़माने का आर्टिफैक्ट हाथ में लिए हुए होता है, जिसका नाम होता है द इटर्निटी फोर्ज। अब ये इटर्निटी फोर्ज इतना ज़्यादा काम का क्यों था थैनोस के लिए, क्यों इसको पाना चाहता था, वो स्टोरी में तुम्हें आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो
पीटर क्विल और उसकी टीम है वो यहाँ पर थैनोस से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन रॉकेट की जो गन थी वो अभी भी ठीक नहीं हुई थी। इसी वजह से पूरी गार्डियंस की टीम जो है थैनोस के खिलाफ में लड़ने में थोड़ा सा सफ़र कर रही थी। लेकिन एक पॉइंट के बाद रॉकेट जो है उस गन को फाइनली ठीक कर देता है, लेकिन उसको चला नहीं पाता है क्योंकि उस हंगामे के बीच में रॉकेट के हाथों से वो गन छूट जाती है और थैनोस वहाँ पर सभी गार्डियंस की हालत ख़राब कर देता है। लेकिन पीटर क्विल जैसे तैसे घायल हालत में उस गन तक पहुँच जाता है और उस गन को थैनोस के ऊपर चला देता है, जिससे कि थैनोस वहीं के वहीं ढेर हो जाता है। Smile, son of a... How is this? इस सब के बाद गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के जो मेंबर्स हैं वो थैनोस की डेड बॉडी को लेकर के अपने शिप में रख देते हैं और दूसरी तरफ पार्टी करने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि नोवा कॉर्प्स जो है अभी उन्हें काफ़ी ही सारे पैसे देने वाले थे। और यहाँ पर स्टार लॉर्ड को लगता है कि वो जो रेलिक था, जो आर्टिफैक्ट था, वो इतने साल पुराना, वो यूज़लेस है, तो वो उस रेलिक को जो है बियर के कप के तौर पे काम में लेने लग जाता है उस जगह, जो कि बहुत ही स्टूपिड डिसीजन था। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि स्टार लॉर्ड का भी ऊपर का माला कुछ काम का है नहीं, वो भी उसने किसी और के लिए किराए पे दे रखा है शायद। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पीटर क्विल ने बहुत ही ज़्यादा पी ली थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुका था और उसकी जो टीम थी वो उसे वापस अपने शिप पर ले आई थी। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही पीटर क्विल को होश आता है तो वो देखता है कि जो गमोरा और रॉकेट है वो एक बात पर लड़ रहे होते हैं और वो बात होती है कि अब थैनोस की बॉडी का क्या करना, क्योंकि थैनोस यूनिवर्स में बहुत बड़ा खतरा था, तो उसकी बॉडी को खरीदने वाले भी बहुत लोग होंगे जैसे कि वो आर्टिफैक्ट के तौर पे सजा कर रख सकें। अब यहाँ पर जो रॉकेट है वो गमोरा से कह रहा होता है कि जो थैनोस की बॉडी है उसे हम कलेक्टर के लिए बेच देते हैं। अब ये कलेक्टर कौन है उसको थोड़ा सा समझाता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर जो गमोरा होती है वो कहती है कि हम इसकी बॉडी को वापस नोवा कॉर्प्स के लिए ही दे देते हैं, वो भी जो है इन्हें इस बॉडी के बदले में अच्छा खासा पैसा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कैच देखो, कलेक्टर के बारे में वो लोग अच्छे से जानते होंगे जो मार्वल की कॉमिक्स को फॉलो करते हैं, या एट लीस्ट जिन्होंने थोड़ा बहुत भी जो है मार्वल को फॉलो किया है, तो वो लोग समझ गए होंगे कलेक्टर कौन है। लेकिन जो लोग अभी भी नहीं समझे उन लोगों के लिए बता दूं, कलेक्टर मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक कैरेक्टर है जो कि अंतरिक्ष में ऐसी ही कोई जो खास चीज़ें होती हैं ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, उन्हें इकट्ठे करने का शौक़ रखता है, उन्हें सजा के रखने का शौक़ करता है। तो ऑब्वियसली जो थैनोस की बॉडी थी उसके लिए इम्पोर्टेंट थी। लेकिन यहाँ पर जो पीटर क्विल है वो रॉकेट का साथ देता है ये सोच कर के जो नोवा कॉर्प्स है वो उसे थैनोस की बॉडी के बदले उतने ज़्यादा पैसे नहीं देंगे जितने कि कलेक्टर दे सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली कलेक्टर जो है चीज़ों को रखने के लिए बहुत ही फेमस था पूरे यूनिवर्स में। इसलिए यहाँ पर जो पीटर क्विल होता है वो थैनोस की बॉडी को बेचने के लिए जो है कलेक्टर से कांटेक्ट करता है, और उससे कांटेक्ट करने के बाद वो जैसे ही उस इटर्निटी फोर्ज के पास आता है और उसे हाथ में पकड़ता है, तभी हम देखते हैं कि वो जो इटर्निटी फोर्ज है वो वहाँ पर ग्लो करने लगा है। और तभी जो है अचानक से स्टार लॉर्ड की जो आँखें हैं वो बंद हो जाती हैं और वो अपनी यादों में पहुँच जाता है जब वो पृथ्वी पर था, छोटा सा बच्चा था और सन थी 1987। स्टार लॉर्ड के बचपन में हम देखते हैं कि वो किसी बात पर जो है बहुत ही ज़ोर से भड़का हुआ था, और हमें तब पता लगता है कि उसी के किसी सीनियर ने जो है उसका जो एक तरीके से जो रिकॉर्डर होता है ना, क्या बोलते थे उस ज़माने में मेरे को एयरपॉड बोलते थे शायद उसे, या फिर जो भी था, मतलब उस टाइम पे उसमें जो, हाँ मैंने थोड़ा बहुत यूज़ किया है उसे लेकिन हाँ उस टाइम पे जो है उसमें जो है 1987 के आसपास गाने जो है भर के रखे जाते थे उसमें बाद में सुनने के लिए।
लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जो वो टेप रिकॉर्डर टाइप जो भी वो मशीन थी उसे उसके सीनियर ने तोड़ दिया, जिस वजह से वहाँ पर स्टार लॉर्ड मतलब जूनियर स्टार लॉर्ड जो था वो भड़का हुआ था और उस वजह से उसने अपने उस सीनियर में थोड़ी बहुत मार भी लगा दी थी, जिस वजह से जो स्टार लॉर्ड की माँ थी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर हमें पता लगता है कि स्टार लॉर्ड की जो माँ थी उसे कोई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कोई बीमारी थी जिसकी वजह से वो धीरे धीरे वहाँ पर मर रही थी और वो नहीं चाहती थी कि वो फालतू की चीज़ों में ऐसे ध्यान दे करके इस तरीके से मर जाए। वो चाहती थी कि वो जितना ज़्यादा वक्त अपने बेटे के साथ बिता सके उतना ज़्यादा बिताए। और इसी जगह पर हम देखते हैं कि स्टार लॉर्ड उसकी माँ जो है रात में एक जगह लेट करके आसमान को देख रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें पता लगता है कि जो रॉकेट है उसने स्टार लॉर्ड को उधर डिस्टर्ब कर दिया है उस रेलिक से सपने देखने के बीच में और उसे होश मिला दिया है वापस प्रेजेंट डे में। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि स्टार लॉर्ड के लिए भले ही ये सारा वक्त जो है वो बहुत कम था, लेकिन यहाँ पर कई घंटे बीत चुके थे। रॉकेट स्टार लॉर्ड को बताता है कि स्टार लॉर्ड जो है घंटों से उस रेलिक से बातें कर रहा था, यानी एक तरीके से अपनी माँ से बातें कर रहा था। और रॉकेट उसे ये भी बताता है कि जो कलेक्टर के आदमी हैं वो भी अब उनका इंतज़ार कर रहे हैं थेनोस की बॉडी को खरीदने के लिए। यहाँ पर गार्डियंस जो हैं कलेक्टर की एक जो मैनेजर होती है उसके लिए थेनोस की बॉडी को बेच देते हैं, लेकिन उसकी जो मैनेजर होती है वो कहती है कि जो कलेक्टर है वो इसकी बॉडी को ऐसे नहीं खरीदना चाहेगा क्योंकि तुमने इसके सीने में बहुत बड़ा छेद बना दिया है। लेकिन यहाँ पर स्टार लॉर्ड के थोड़ा सा धमकाने के बाद वो जो मैनेजर होती है वो स्टार लॉर्ड को पैसा दे देती है और वो वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की जो टीम होती है उनके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जिनकी लीडर होती है हाला नाम की एक औरत। और वो एक्चुअल में यहाँ पर थेनोस की बॉडी के लिए कतई भी नहीं आए थे, वो आए थे इटर्निटी फोर्ज के लिए। हाला को जो है एक बंदे से पता लग गया था कि इटर्निटी फोर्ज जो है वो स्टार लॉर्ड के पास है और उसी को लेने के लिए जो हाला है वो यहाँ पर स्टार लॉर्ड के पीछे आ चुकी थी। अब वहाँ पर उस झगड़े में जो हाला है वो जैसे तैसे पीटर क्विल और उसकी टीम से उस रेलिक को छीन लेती है और उसे लेकर के अपने शिप पर चली जाती है। लेकिन पीटर क्विल को जो है यहाँ पर ये जान करके बहुत अजीब सा लगता है कि ये रेलिक आखिर इतना खास क्यों है, इसलिए वो गमोरा के साथ मिलकर के उस आर्टिफैक्ट को उस रेलिक को यानी कि इटर्निटी फोर्ज को वापस लेने के लिए हाला के शिप में घुस जाता है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद स्टार लॉर्ड और गमोरा दोनों देखते हैं कि हाला की जो स्पीसीज है जिसको कि हम क्री स्पीसीज कहते हैं, अब ये क्री वही स्पीसीज है जो कि हमें कैप्टन मार्वल मूवी में दिखाई गई थी। और यहाँ पर जो हाला है वो किसी तरीके से इस इटर्निटी फोर्ज की मदद से अपनी पूरी की पूरी आर्मी को फिर से ज़िंदा करना चाहती है। इसी वजह से उसने पूरी आर्मी की जो बॉडीज़ हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं, उन्हें किसी तरीके से बचा के रखा हुआ है जिससे कि वो लाशें जो हैं सड़ ना जाएं। और यहाँ पर पहली नज़र में देखने पर यही लगता है कि हाला का जो मेन मोटिव है वो यही है कि वो अपनी पूरी आर्मी को बिल्ड करना चाहती है, वापस से उन्हें ज़िंदा करना चाहती है उस आर्टिफैक्ट की मदद से। हाला तक पहुँचने के बाद पीटर क्विल और गमोरा उससे बातें करते हैं और बातों ही बातों में हाला से उगलवा लेते हैं कि ये जो इटर्निटी फोर्ज है ये आखिर किस बला का नाम है। इटर्निटी फोर्ज किसी भी मरे हुए को ज़िंदा कर सकता है, लेकिन इन एक्सचेंज ऑफ लाइफ, हाँ, एक जान के बदले दूसरी जान। यहाँ पर हाला जो है वो पीटर क्विल को बताती है कि उसकी जो पूरी स्पीसीज है उसको थेनोस ने मार के ख़त्म कर दिया और अभी कुछ ही लोग बचे हैं उसकी प्रजाति के। अब यहाँ पर हाला जो है वो चाहती है कि इस इटर्निटी फोर्ज की मदद से वो अपने लोगों को, अपने बच्चों को वापस से ज़िंदा कर सके। और उसका ये भी सपना है कि वो इस इटर्निटी फोर्ज की मदद से यूनिवर्स पर काबू कर सके। इतना बोल करके वहाँ पर जो हाला है वो स्टार लॉर्ड को घायल कर देती है और वहाँ पर गमोरा जो है हाला से लड़ना शुरू कर देती है यहाँ पर गुस्से में। I thought as you once did, until everything was taken from me. Billions of Kree have died. Bringing them all back will require many sacrifices. I will not rest until we have conquered every star system in the galaxy. Starting with you.
लेकिन तभी रॉकेट, ग्रूट और ड्रैक्स बाहर से अपनी शिप से हाला की शिप पर हमला कर देते हैं, जिससे कि हाला वहीं पर फंस के रह जाती है और स्टार लॉर्ड और गमोरा उस रेलिक के साथ, उस इटर्निटी फोर्ज के साथ वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टार लॉर्ड बहुत ही खतरनाक तरीके से घायल हो चुका था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गार्डियंस की टीम है वो सभी लोग आपस में झगड़ने लग रहे थे कि पीटर लॉर्ड के साथ आकर गमोरा ने ऐसा क्यों होने दिया। लेकिन गमोरा भी कहती है कि मैंने जानबूझ करके कुछ नहीं होने दिया और वहाँ पर सिचुएशन मेरे हाथ से बाहर थी। लेकिन तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से स्टार लॉर्ड का बचपन दिखाया जाता है, जिस सीन में हम देखते हैं कि स्टार लॉर्ड की माँ जो है अभी गुजर चुकी है और स्टार लॉर्ड को लेने के लिए वहाँ पर योंडू आया हुआ होता है। हाँ, वही नीले रंग का हरामी जो कि स्टार लॉर्ड का बचपन से जवानी तक ध्यान रखता है, लेकिन उसकी बहुत बुरे तरीके से परवरिश करता है। जिन्होंने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की मूवी और कॉमिक देखी होंगी उन्हें पता होगा कि आखिर योंडू कितना बड़ा हरामी है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। हरामी है लेकिन दिल का बुरा नहीं है, मतलब समझ रहे हो किस तरीके की कैटेगरी है। लेकिन तभी उसी सपने में हम देखते हैं कि स्टार लॉर्ड जो है अभी अपने जवानी वाले दिन उस याद में देख पा रहा है जहां उसका बचपन होना चाहिए था। वो वहाँ पर अपने माँ की जो कब्र का जो ताबूत होता है उसे खोलने को तैयार होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी माँ जो है उसके पीछे ही खड़ी है। वो देख करके जो है थोड़ा सा चौंक जाता है और तभी हम देखते हैं कि जो स्टार लॉर्ड की माँ है वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन यहाँ पर स्टार लॉर्ड जो है सपने में ही उससे पूछता है कि तुम मेरी मदद कैसे ही करोगी। लेकिन तभी उसकी माँ बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी बता दूंगी। और हमें इधर ये भी पता लग जाता है कि स्टार लॉर्ड जो है यहाँ पर ये सपना देखते टाइम ऑलरेडी मारा जा चुका था। लेकिन जैसे ही उसकी माँ जो है स्टार लॉर्ड के सीने पर हाथ रखती है तभी हम देखते हैं कि उस इटर्निटी फोर्ज की वजह से स्टार लॉर्ड की ज़िंदगी वापस उसे मिल जाती है। जी हाँ, स्टार लॉर्ड का घाव भी बढ़ जाता है और वो जिंदा भी हो जाता है। Can't see a reason to try